हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं क्विक कंपैरिजन तीन अच्छे ऑप्शंस का जो मिड रेंज प्राइसिंग में आते हैं। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F41 जो अभी लॉन्च हुआ है, दूसरा रहेगा Realme 7 और तीसरा स्मार्टफोन है पोको M2 Pro। दो स्मार्टफोन हालांकि यहाँ पे 15,000 रुपये के प्राइस के अंदर मिलते हैं। सैमसंग का F41 है जो 16,000 के आसपास की प्राइसिंग में आ रहा है, मतलब 15,500 और 16,500। और अभी जो बिग बिलियन डेज ऑफर चल रहा है उसमें थोड़ा उसका प्राइसिंग कम हो रहा है क्योंकि वो कोई कार्ड ऑफर्स के साथ भी चल रहे हैं। बट क्या आपको फिर भी ये फ़ोन कंसिडर करना चाहिए, वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। क्योंकि स्पेक्स के हिसाब से मैंने जितना अभी तक देखा है और यूज़ भी किया है, वैसे एक्सपीरियंस तो सैमसंग के यूआई का थोड़ा मुझे हर बार दिक्कत लगती है। थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं फ़ोन्स। मगर क्या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कम ये फ़ोन अच्छा है या नहीं, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में यहाँ पर सबसे छोटा डिस्प्ले रहेगा सैमसंग F41 का ही। गैलेक्सी F41 में 6.43 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 6.5 इंच का डिस्प्ले है Realme 7 में, और पोको M2 Pro का सबसे बड़ा यहाँ पर डिस्प्ले रहेगा 6.67 इंच साइज़ के साथ। तीनों रहेंगे फुल HD+। मगर सबसे अच्छी बात यहाँ पर सैमसंग F41 की रहेगी। गैलेक्सी F41 में आपको मिल रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और इसका डिस्प्ले काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पर ब्राइटनेस में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा ब्राइटनेस 420 निट्स से लेके 450 निट्स के पास ही है। मगर जो कलर आउटपुट रहेगा वो सुपर एमोलेड काफ़ी अच्छा देता है, तो वो यहाँ पर गैलेक्सी F41 में आपको क्लियरली दिखेगा। मगर बाकी दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है Realme 7 और पोको M2 Pro में, दोनों में IPS LCD डिस्प्ले ही है। मगर वैसे अगर हम एस्पेक्ट रेशियो की भी बात कर ले, वहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो में सैमसंग गैलेक्सी F41 थोड़ा कम रहेगा। 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, ये रहेंगे 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और ये दोनों स्मार्टफोन में आप देख सकते हैं पंच होल कैमराज है, और जिसका मतलब है आपको यहाँ पर बीच में सेंटर नॉच नहीं आएगा जो सैमसंग के F41 में आपको दिख रहा है। तो सुपर एमोलेड रहना एक एडवांटेज है, मैं कह सकता हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 का। मगर एक तरह से देखो तो सिर्फ यही एक एडवांटेज हो सकता है। अगर हम अब आगे जाके बाकी चीज़ों का देखेंगे तो पहले अब नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पहले तो शुरू करूँगा बेंचमार्क से, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। बेंचमार्क्स में यहाँ पर आप देख लो, फ़र्क ये रहेगा कि गैलेक्सी F41 के अंदर जो Exynos 9611 प्रोसेसर है, कहने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर रहता है क्योंकि ऑक्टा-कोर चिपसेट है, उसके साथ साथ Mali G72 MP3 GPU भी है, और 10 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ आ रहा है। तो एक तरह से देखो तो काफ़ी अच्छा चिपसेट है। मगर बेंचमार्क्स में आप क्लियरली देख सकते हो इसका जीपीयू और सीपीयू का स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीपीयू और सीपीयू बहुत कम है, इसका परफॉर्मेंस आधे के आसपास है। अगर आप जीपीयू की बात कर लें, जब हम बात कर रहे हैं Realme 7 के Helio G95 के साथ, Helio G95 के अंदर Mali G76 MC4 काफ़ी एडवांस जीपीयू मिल रहा है। तो यहाँ पर 44,000 स्कोर है और यहाँ पर 86,000 स्कोर है इसके जीपीयू का। और वैसे यहाँ पर पोको M2 Pro के अंदर जो Qualcomm Snapdragon 720G है, उसका भी स्कोर ज़्यादा कम नहीं है, फिर भी मतलब है तो इससे काफ़ी ज़्यादा Exynos 9611 से। तो ये तीनों स्मार्टफोन में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सा बेटर है, तो आप आराम से देख सकते हो कि Helio G95 वाला Realme 7 गेमिंग के लिए और ऐसे कोई भी ग्राफिक इंटेंसिव चीज़ों के लिए बेटर रहेगा। मगर CPU जो रेगुलर यूसेज में ज़्यादा काम आता है वो रहेगा CPU, तो वो Snapdragon 720G में बेटर है। तो पोको M2 Pro रहेगा यहाँ पर फॉर रेगुलर यूजर्स, और Realme 7 रहेगा यहाँ पर गेमर्स के लिए। बाकी अब दोनों चीज़ों में आप देख लो अगर, तो ओवरऑल ये दोनों में से कोई आप कंसिडर कर सकते हो। मगर गैलेक्सी का F41 जो Exynos 9611 के साथ आ रहा है वो कहीं भी अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और तीनों में अगर हम स्टोरेज की बात कर लें तो तीनों में आपको मिल जाएगा UFS 2.1 स्टोरेज, और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल रहा है। तो कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं है। अलग अलग वेरिएंट्स में तो वैसे भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, कोई उसमें नई बात नहीं है। आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग के साथ आते हैं डिवाइसेस। मगर यहाँ बड़ी बात यह है कि इसके एंड्रॉयड वर्जन्स और ये सब अगर हम देखें यहाँ पर, तो तीनों में आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड OS मिल रहा है। यहाँ पर MIUI 12 है, सबसे रिसेंट वाला MIUI 12, और दैट इज़ फॉर पोको। ये अलग से कस्टमाइज्ड OS इनका पोको के लिए थोड़ा सा अलग करके देते हैं। यहाँ पर Realme UI वर्जन 1.0, तो वो भी एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। और यहाँ पर One UI कोर वर्जन 2.1, आज ही एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया था सैमसंग के फ़ोन में और रियलमी के भी फ़ोन में। रियलमी के एक फ़ोन में दिक्कत ये थी कि लो लाइट में थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू हो रहा था यूज़र्स को, और वो इश्यू था इसके बारे में, क्या बोलते हैं, लो लाइट में हम अगर बात करते हैं फ्लिकरिंग होते थे स्क्रीन, तो उसका एक इश्यू था जो यहाँ पर अभी
रियलमी ने फिक्स किया है, तो वो अपडेट यहाँ पर आ चुका था। और पोको M2 Pro में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हमने अपडेट देखा नहीं है, वैसे सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं। तो तीनों स्मार्टफोन में अपडेट्स की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यूआई का जो चॉइस रहता है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर रहता है कि कौन सा आपको चूज़ करना है बेस्ड ऑन क्या क्या यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो मैं पर्सनली अगर बताऊं यहाँ पर, तो तीनों में से मैं यूआई चूज़ करूँगा, रियलमी यूआई, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस रहते हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स और उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शंस बहुत बढ़िया होते हैं। आपको अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई भी ऐसे वीडियोस बनाने हो जहाँ पर आप ज़्यादा बात करो यूआई के अंदर जाके, तो यहाँ पर आप माइक्रोफोन के साथ साथ इंटरनल ऑडियो को इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। ये वैसे एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए ये फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मगर जो गेमिंग जैसी चीज़ों में है उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहेगा ये कि आप दोनों माइक्रोफोन और सिस्टम ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे यहाँ से। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके पीछे की तरफ कैमरास और डिज़ाइन दोनों की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो दो यहाँ पर स्मार्टफोन है जिसमें आपको ग्लास बैक नहीं मिल रहा, वो रहेगा सैमसंग गैलेक्सी F41 और रियलमी 7, दोनों में प्लास्टिक बैक ही मिल रहा है, मगर ये रहेगा ग्लास बैक। पोको M2 Pro में आपको ग्लास बैक मिल रहा है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ, तो वो एक अच्छी बात है। अगर आपको एक प्रीमियम बॉडी चाहिए तो वो रहेगा पोको M2 Pro में। मगर मैं जैसे हर बार कहता हूँ, सिर्फ आपको ग्लास बैक मिलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, तो वो एक फिर से दिक्कत हो जाती है, तो आपको केस यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे भी कैमरा बम्प तो तीनों स्मार्टफोन में है, तो आपको अगर उसको भी प्रोटेक्ट करना हो तो केस यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इन दी एंड बात वही हो जाती है कि ग्लास है ना है, आपको अगर केस यूज़ करना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्लास है या नहीं है। यहाँ पर सैमसंग एक ग्रेडियंट फिनिश के साथ आ रहा है और यहाँ पर इन पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट्स का सेंसर मिल रहा है। इन दो स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, इसके पावर बटन जो साइड में है उसके ऊपर। और तीनों का वैसे फंक्शनलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं था, फिंगरप्रिंट सेंसर के काफ़ी सिमिलर लगे परफॉर्मेंस के हिसाब से। और साइज़ में अगर हम देख लें तो गैलेक्सी F41 छोटा रहेगा साइज़ के हिसाब से, क्योंकि इसका स्क्रीन भी छोटा था। तो जिनको थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा चाहिए स्मार्टफोन के अंदर यूज़ करने के वक्त और सिंगल हैंड यूसेज के लिए, तो वो वहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F41 थोड़ा ईजियर और कंफर्टेबल लगेगा। और यहाँ पर डिज़ाइन वाइज अगर मैं फ्रैंकली डिज़ाइन की बात करूँ तो फिर से मुझे रियलमी 7 की तरफ ही थोड़ा ज़्यादा रहेगा ध्यान, क्योंकि ये जो ग्रेडियंट फिनिश है वो भी टू टोन फिनिश की तरह हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बीच में लाइन है और मतलब अच्छी तरह से रियलमी अपने स्मार्टफोन्स हर बार डिज़ाइन करता है, तो वो एक यहाँ पर एडवांटेज पॉइंट मिल जाएगा रियलमी को। और अब पीछे की तरफ ही कैमरास की बात कर लें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F41 और रियलमी 7 दोनों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, और पोको M2 Pro में प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल का। तो वो एक फ़र्क रहेगा तीनों स्मार्टफोन में से। पोको M2 Pro में 64 MP सेंसर नहीं आ रहा है, बाकी तो वैसे तीनों स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा गैलेक्सी F41 में, इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। मगर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यहाँ पर रियलमी 7 में मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छी बात है वैसे मैक्रो कैमरा मिलना, क्योंकि आपको F41 में है ही नहीं। मगर पोको M2 Pro में वो एक एडवांटेज है कि 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, तो कभी आपको अगर मैक्रो शॉट्स लेने तो अच्छे रेजोल्यूशन में लेने हो तो आपको पोको M2 Pro में वो मिल जाएंगे। तो आप फोटोग्राफी में अगर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज़ें देखिए, सिर्फ सेंसर रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा सा सेंसर, मगर 64 और 48 में आप देख सकते हैं कि हाँ फ़र्क आपको दिख रहा है। मैक्रो में फिर भी है फ़र्क 5 मेगापिक्सल का, बट वो ऐसे नहीं है कि आप डिसाइड कर दो कि यस क्योंकि इसमें 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है तो मुझे पोको M2 Pro ही चूज़ करना चाहिए। वो आपके फिर से पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर जाएगा। तीनों स्मार्टफोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, मगर आगे की तरफ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सिर्फ आपको गैलेक्सी F41 में, क्योंकि यहाँ पर जो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है गैलेक्सी F41 में वो कैपेबल है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो आपको रेयर कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों से आपको यहाँ पर गैलेक्सी F41 में 4K वीडियो पॉसिबिलिटी रहेगी। वो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर ये दो स्मार्टफोन्स में नहीं मिलेगी, जहाँ पर आपको सिर्फ 1080p वीडियोस आप ले पाएंगे। अब फाइनल बात रहेगी इसके बैटरी की। तो बैटरी में सबसे ज़्यादा बैटरी आपको मिल रही है उसी स्मार्टफोन में जो सबसे छोटा है। तो आपको गैलेक्सी F41 में 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, मगर इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट हम अलग से करने वाले हैं, क्योंकि वैसे है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर बैटरी बहुत मोटी है और काफ़ी एक ज़्यादा कैपेसिटी बैटरी है, मगर वो कितना काम करेगी वो हमें अलग से टेस्ट करना पड़ेगा। मगर वैसे सैमसंग के स्मार्टफोन्स का हमने देखा है कि सैमसंग गैलेक्सी M51 में भी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी, यूजर्स के रिव्यूज़ के हिसाब से भी हमने देखा था। तो वो चीज़ यहाँ पर हम मेंटेन करके रखेंगे कि हाँ इसकी बैटरी बेटर रहेगी। ये दोनों स्मार्टफोन में आपको वैसे 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो वो भी ठीक बात है, मगर बैटरी के हिसाब से और डिस्प्ले के हिसाब से वो दोनों चीज़ों में हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर
गैलेक्सी F41 बेटर है। और बाकी चीज़ें जो प्रोसेसर परफॉर्मेंस है वहाँ पर Realme 7 बेटर कह सकते हैं हम। और डिज़ाइन हिसाब से मतलब जो प्रीमियम फील है वो पोको M2 Pro में आपको मिल जाएगा, और 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा पोको M2 Pro में मिल रहा है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस इन तीनों स्मार्टफोन के। और वहाँ पर फास्ट चार्जिंग एक जो चीज़ है वो हमने मेंशन नहीं की। फास्ट चार्जिंग में तो क्लियरली पोको M2 Pro सबसे फास्ट रहेगा। 33 वाट का यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिल रहा है आपको पोको M2 Pro में, हालांकि यहाँ पर 30 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है Realme 7 में। यहाँ सिर्फ 15 वाट का फास्ट चार्जिंग है। तो अगर आप देखोगे 6000 mAh की बैटरी है, वैसे बैटरी बहुत बड़ी है, मगर फास्ट चार्जिंग इतना अगर ज़्यादा नहीं है तो वो भी एक दिक्कत की बात है। जब भी बैटरी ड्रेन हो रही है उसको चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो भी आप चीज़ एक ध्यान में रखिए। तो 5000 mAh बैटरी वैसे ख़राब नहीं है, जब आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है वैसे भी, तो वो एक अच्छी बात रहेगी कि यहाँ पर 30 वाट है, 33 वाट है, और वहाँ पर 15 वाट सपोर्ट इतना कम नहीं आएगा। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस इन तीनों स्मार्टफोन के। अगर आपको और कुछ जानना है इन स्मार्टफोन्स के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए गिज़मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।